जीवन में लोग बहुत हताश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। किसी की शादी में विलम्ब हो रहा है तो किसी के शादी खंडित हो जा रहा है या फिर मेल मिलाप नहीं है पति पत्नी में। घर में मतलब आय रुका हुआ है। तो इन सब के पीछे के रीजन क्या है, उसका समाधान क्या है? थोड़ा तो जीवन में बहुत सारी समस्या है। करोड़पति बनना चाहते हैं, जीवन के हर समस्या का समाधान चाहते हैं, तो इस पितरपक्ष को खाली मत जाने दीजिए। उपाय बताया गया है वीडियो में, जरूर देखिए। प्रणाम बाबा। खुश रहिए बाबा, गणेश चतुर्दशी, अब गणेश चतुर्दशी मतलब तो गणेश जी का विसर्जन होने वाला है और गणेश जी के पूजा के साथ ही पितरपक्ष का प्रारंभ भी होता है। जीवन में लोग बहुत हताश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। किसी की शादी में विलम्ब हो रहा है तो किसी के शादी खंडित हो जा रहा है या फिर मेल मिलाप नहीं है पति पत्नी में। घर में मतलब आय रुका हुआ है। तो इन सब के पीछे के रीजन क्या है, उसका समाधान क्या है? थोड़ा सा देखिए, मैंने आपसे पहले भी बताया है, कई बार चर्चा हुई है जी। कि अगर सही ज्योतिर्विद, सही ज्योतिषी सही डायग्नोसिस कर देता है तो उसका इलाज हो जाता है। जैसे आपके घर में शुभ काम होने में विघ्न जो आ रहा है, उसका कारण ग्रह दोष है या वास्तु दोष है या पितृ दोष है या कुल देवी का कुप्रभाव है। ये जब ज्योतिर्विद, ज्योतिषी ये डायग्नोसिस कर देगा कि किस चीज के चलते आप इतने परेशान हैं, तो उसका इलाज हो जाएगा। जैसे अभी एक बहुत अच्छा वर्ष में एक बार आता है पितृपक्ष। इसमें केवल पितरों की पूजा की जाती है। अब ये बात समझ लिए कि पितरों की पूजा क्यों की जाती है। देवता के पूजा करने के बाद पितृ की पूजा करने का क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न उठता है। देखिए, देवता लोग जो हैं हमारे से बहुत दूरी पर रहते हैं। उनकी निवास जो है, देवलोक जो है, ये पृथ्वी से बहुत दूर है और उनकी हम लोग आराधना करते हैं। उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत समय के बाद उनकी कृपा प्राप्त होती है, ये बात जान लीजिए। अब हमारे पितृलोक जो हैं वो इस लोक में रहते हैं, ठीक है ना, वो बहुत कम दूरी पर है। और इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जितने लोगों की अकाल मृत्यु होती है, किसी को गोली मार दिया गया, कोई अपने से आत्महत्या कर लिया, कोई ट्रक से जता गया, गाड़ी से जता गया, कोई आग में जल गया, तो ये सारी आत्माएं भटकते रहती। तो ये लोग भी पितृलोक में ही रहते हैं और मेरे पितृ भी मेरे पितृलोक में रहते हैं। तो ये गलत आत्माओं का प्रभाव जब हम पर आ जाता है, कोई न कोई कारणवश कोई हम पर उसका प्रयोग कर दिया या कहीं हम उसके चपेट में आ गए, किसी तरह से हम प्रभावित हो जाते हैं, या मेरे ही खानदान में, मेरे ही कुल में अकाल मृत्यु या किसी तरह से प्रेत आत्मा का सृजन हो गया है, तो उसकी शांति के लिए घर का हो या बाहरी प्रभाव का, वो हमारे पितृ लोग करते हैं। और इन पितरों की पूजा जो है, इस पितृपक्ष जो आ रहा है 8 तारीख से लेकर के 15 दिन रहेगा 22 तक, तो उसमें इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और पितरों की जब आशीर्वाद मिलेगा, पितरों की जब आप पर कृपा होगी, तो ये बाहरी जो गलत शक्तियां हैं, निगेटिव शक्तियां हैं, वो आपको, नकारात्मक शक्ति आपको प्रभावित नहीं करेंगे। उनसे वे रक्षा करते हैं हमारी। इसलिए जैसे जब उनकी हमारे घर में पितरों की जब दोष आ जाता है ना, तो हमारे यहाँ शुभ काम कोई होता नहीं है। हो भी गया बाई चांस, तो उसमें अशुभ रिजल्ट देखने को मिलता है। हमारे घर में पितरों की जब दोष आ जाता है ना, तो हमारे यहाँ शुभ काम कोई होता नहीं है। हो भी गया बाई चांस, तो उसमें अशुभ रिजल्ट देखने को मिलता है। मकान बना रहे हैं,
मकान बनना नहीं चाहिए, लेकिन बन गया तो उसमें कोई ना कोई अनहोनी होने लगेगा। आपके यहाँ शादी नहीं होनी चाहिए, हो गया तो उसमें कोई अनहोनी होगी। तो इसलिए हम लोगों को पहले तो सबसे पहले कोई अच्छे ज्योतिषी से दिखा लेना चाहिए। बहुत से परिवार को हम देखते हैं कि शादी विवाह बंद है, सब कुछ है, लड़का अपना मन का हो गया है, लड़की अपने मन की हो गई है, बहुत तरह की दुर्बुद्धि आ गया है। तो ये पितृदोष से भी होता है और इसकी शांति आपको पूरे, अगर पिंडदान करते हैं, और सबसे अच्छा स्थान इसके लिए पूरे भारत में गया है। वैसे आप अपनी उन्नति के लिए त्रिपिंडी करनी चाहिए। बहुत लोग इसमें कहते हैं अपभ्रंश है, मतलब कि तथा कि इसको बैठा दे, कभी बैठाया नहीं जाता है। अरे आप पूरा इतना सब कुछ करते हैं साल भर, एक दिन भी निकाल करके आप जा करके अपने पितरों पर समय दे देते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। त्रिपिंडी में और इस वाले में जो पिंड दान होता है, जल जो दिया जाता है, तो दोनों में क्या अंतर होता है? त्रिपिंडी जो है ना, वो कोई भी कर सकता है, और उसमें आपको यदि माता पिता नहीं रहेंगे तभी आप कर सकते हैं। सास ससुर भी शायद नहीं। इसमें माता पिता के रहते हुए भी आपको त्रिपिंडी कर सकते हैं। अच्छा। और त्रिपिंडी से आपको जो है वो बहुत माने लाभ होता है। जो भी काम रुका हुआ है वो चलने लगता है। तो मतलब कि आपने कहा कि ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष और कुल दोष भी, कुल देवी। अब मुख्य है कि अभी आ रहा है पितृपक्ष। हाँ, पितृपक्ष। इस पितृपक्ष में लोगों को जब प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या करना चाहिए? जिसके माता पिता हैं और जिसके माता पिता नहीं है, या फिर त्रिपिंडी है, तो वो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर वो सामर्थ्यवान है तो गया में जाके त्रिपिंडी करना चाहिए। जिनके माता पिता नहीं हैं उनको जाकर के पूरी 8 दिन 10 दिन रह करके वहाँ पूरी श्राद्ध क्रिया करनी चाहिए, है ना। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो रोज 15 दिन रोज जल दे दें, अपने पिता को जल दें। किस दिशा में मुख करके? वो तो वहाँ पंडित बताते हैं, वो मुंह के बात नहीं। वो अच्छा वहीं पे देना है? नहीं, आप कहीं भी जल देंगे तो उसमें एक केवल नहीं जल, पितृ को तो जल दिया जाता है दक्षिण मुंह करके। उसमें जो है वहाँ पर बताते हैं पंडित कि कैसे जनेऊ को कहाँ रखिए, कैसे करिए, वो सारी वहाँ पर जल दिलाने वाले पंडित बताएंगे। अच्छा, तो इनसे बेनिफिट जो होगा, जो क्या होगा, उसके बाद क्या सुधरेगा लाइफ में? लाइफ में उसके चलते जो भी आपके यहाँ कष्ट है, रुकावट है, वो समाप्त हो जाएगा। धन की आवक? धन की आवक, सब चीज की आवक होगी। सब चीज की आवक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उसके चलते आपके धन में अवरोध है तो निश्चित वो ठीक हो जाएगा। अब एक बात और है कि बहुत लोग जो है जो इस पर प्रश्न करते हैं कि हमारी कुंडली की स्टैंडर्ड कितनी है, हमारी जो हाथ की रेखा है, हमको 1000पति बनने का योग है कि लाखपति बनने का योग है कि करोड़पति बनने का योग है कि अरबपति बनने का। अगर हमको करोड़पति बनने का योग है और 1000पति में भी हम नहीं है तो तब तो उसमें बहुत लाभ होगा। और हमारे कुंडली में 1000पति बनने का भी योग नहीं है, तब कहाँ, तब कितनों पिंडदान करिएगा, उससे आप करोड़पति नहीं बनिए, करोड़पति नहीं बनिए। आप उसके लिए तब फिर आपको 1000पति करोड़पति बनने वाला युक्ति अपनाना पड़ेगा। उसके लिए ईश्वरीय कृपा की जरूरत होगी और उसके शरण में जाना होगा। मतलब बन जाएंगे करोड़पति आप? अब बन सकते, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। करोड़पति बन जाएंगे, कुंडली में रहे चाहे ना रहे, नहीं रहे, रास्ता बन जाएगा आपके। हाँ, मैंने तो पहले ही ने कह दिया कि उस तरह के एस्ट्रोलॉजर से आपको मिलना होगा जो आपको सही दिशा निर्देश दे। तो बाबा हमको करोड़पति क्या बना दीजिएगा? नहीं, आप चाहेंगे तो आप भी बन जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी चाहेगा, जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ चाह वहाँ, इस बात को तो हम भी मानते हैं। अनुभव कभी जाया नहीं जाता है। चलिए बाबा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। त्रिपिंडी मतलब किसी भी दिन पितृपक्ष में, मतलब जो 15 दिन का है उसमें किसी भी एक दिन जाकर के कर लेना चाहिए। और घर से क्या लेके जाना चाहिए? नारियल,
हाँ वो तो वहां पर जाइए, अब वहां पर वहां का घर से- नारियल और लाल कपड़ा लेके जाना चाहिए। सूखा या ये वाला कौन सा नारियल रहता है? नहीं, जल वाला ही जल वाला नारियल रहता है, हाँ। और वो चावल वगैरह भी रहता है, मिट्टी वगैरह भी रहता है। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और फिर मिले किसी और अपडेट के साथ। तो इंद्र का जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।